class 4th. Today we will discuss chapter 9 or natural resources, forests and wildlife. Natural resources are gifted to man by nature. Natural resource जो मनुष्य को मिली है प्रकृति के द्वारा मिली है. These resources include air, water, land, forest and minerals. रिसोर्स में संपदा, ये जो संपदा हमें मिली है एयर के रूप में मिली है, वाटर के रूप में मिली है, लैंड यानी जब भूमि के रूप में मिली है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल के रूप में मिली है, मिनरल्स खनिज तत्वों के रूप में मिली है. ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ दीज रिसोर्सेस. ह्यूमन रिसोर्स भी एक प्रकार का रिसोर्स है. Some of them are found in limited quantity, whereas other are found in large quantity. इसमें से कुछ हैं कि बहुत ही सीमित संपदाएं हैं हमारे पास और कुछ बहुत ज़्यादा संख्या में हैं. This can be classified as, इसको बांटा जा सकता है दो भागों में. फर्स्ट है एक्सॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल. ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और दूसरा है इनएग्जॉस्टेबल और रिन्यूएबल. इसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है. कोल एंड पेट्रोलियम आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. कोयला और पेट्रोल जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. एयर एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. एयर और वाटर जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. इस चैप्टर में हम हमारे वन और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे. फॉरेस्ट आर, जंगल्स आर दोज लार्ज एरियाज ऑफ लैंड विच आर कवर्ड विद बिग टॉल ट्रीज. फॉरेस्ट या जंगल वो एरिया होता है, वो भूमि होती है जहां पर बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं. जनरली दीज एरियाज आर अवे फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स. सामान्यतः ये एरिया जो होते हैं शहरों से बहुत दूर होते हैं. मोस्ट ऑफ द हिली एरियाज एंड प्लेट्यू आर कवर्ड विद फॉरेस्ट. ज़्यादातर जो पहाड़ी एरिया हैं वो जंगलों से घिरे होते हैं. These forests are very useful to man. ये मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी जंगल होते हैं. Importance of forest. जंगलों का महत्व. In India, only 20% of land is covered with forest, whereas it should have a minimum of 33%. इंडिया में 20% जो लैंड है वो जंगलों से कवर है और इसमें से जो कि इसको होना चाहिए 33%. We have also not realized that the importance of forest. हमने कभी ये अनुभव नहीं किया कि जंगलों का कितना बड़ा महत्व है. The forest department look after the forests in our country. हमारी कंट्री में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है जो जंगलों की देखरेख करता है. फॉरेस्ट आर होम टू वाइल्ड एनिमल्स. Different types of animals and birds live in these forest. जंगल जो है जीव जंतुओं का और पक्षियों का रहने का स्थान है. These animals get their food from forest. इन पशुओं को यहाँ से उनका भोजन भी मिलता है. Forest give us timber which is used for making furniture, railway sleepers, houses, matchsticks and many other useful things. जंगलों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, इससे फर्नीचर बनता है, रेलवे का स्लीपर बनता है, घर बनते हैं, मैच स्टिक बनती है और बहुत सी सारी चीज़ें भी बनती हैं. फॉरेस्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड चेकिंग सॉइल इरोजन. जंगलों से बाढ़ रुकती है और मिट्टी का कटाव रुकता है. दे रिड्यूस द फ्लोइंग ऑफ वाटर एंड सेव सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. ये पानी के बहाव को रोकते हैं और मिट्टी का कटाव इससे रुक जाता है. फॉरेस्ट हेल्प इन कॉजिंग रेन. जंगलों के कारण ही बरसात होती है. फॉरेस्ट एरियाज रिसीव मोर रेन. जंगल का एरिया ज़्यादातर बरसात ये रिसीव कर लेता है. फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड अस विथ फूड एंड फ्रूट्स. फॉरेस्ट से हमें भोजन मिलता है और फल मिलते हैं. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट 5 टाइप के होते हैं. फर्स्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड थ्रोनी एंड स्कर्व फॉरेस्ट,
4 माउंटेन फॉरेस्ट और 5 मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो फर्स्ट बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ खूब गर्मी पड़ती है। दे आर फाउंड इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल। ऐसे एरिया में बहुत बरसात भी बहुत अधिक होती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव ए वैरायटी ऑफ ट्रीज। एवरग्रीन फॉरेस्ट में कई अलग अलग प्रकार की वैरायटी के पेड़ पाए जाते हैं। इन दिस फॉरेस्ट डिफरेंट ट्रीज सेट देयर लीव्स इन डिफरेंट सीजन। इस प्रकार के जंगलों में जो पेड़ होते हैं इनकी पत्तियों से छाया होती है। देयरफॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट लुक ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। इसलिए ऐसे फॉरेस्ट जो होते हैं पूरे साल हरे भरे रहते हैं। द ट्री इन दीज फॉरेस्ट आर टॉल। इस प्रकार के फॉरेस्ट में पेड़ बहुत लंबे होते हैं। हाइट ऑफ सम ट्रीज में भी मोर देन 50 मीटर। कई पेड़ों की लंबाई, कई पेड़ों की हाइट तो 50 मीटर तक होती है। दे आर डेंस, बहुत घने होते हैं। समटाइम्स इन बिकम्स डिफिकल्ट फॉर सन रेज टू रीच द ग्राउंड एज द लीव्स ऑफ ट्रीज फ्रॉम कैनोपी और रूफ ऑफ द टॉप। कई बार तो ये सूर्य की किरणें भी इस जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं, कारण इनकी पत्तियां इसको रोक लेती हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर एबोनी, महोगनी, रोजवुड एंड रबर। इस प्रकार के जंगलों के मेन जो ट्री होते हैं महोगनी, रोजवुड और रबर है। दीज आर फाउंड इन दीज एरियाज ऑफ इंडिया। ये इंडिया के इस एरिया में पाए जाते हैं। द विंड वर्ड स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट के पास पाए जाते हैं। हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहाड़ियों के पास पाए जाते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास पाए जाते हैं। डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दिस फॉर्म ए मेजर पार्ट्स ऑफ आवर फॉरेस्ट। ये बहुत एक पार्ट है हमारे जंगलों का। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। और इन पेड़ों की जो शेड होती है ड्राई सीजन में दिखाई पड़ती है। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टीक, साल, शीशम, बैम्बू, सैंडलवुड। इस प्रकार के जंगलों के जो पेड़ हैं वो है टीक है, साल है, शीशम है, बैम्बो यानी बांस, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी। दीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ द इंडिया। ये इंडिया की इन एरिया में पाए जाते हैं। द फुट हिल्स ऑफ हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन के पास पाए जाते हैं। इन द वेटर पार्ट्स ऑफ सदर्न डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के एरिया में पाए जाते हैं। इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड बिहार। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के एरिया में पाए जाते हैं। थर्ड है थ्रोनी एंड स्कोप फॉरेस्ट। थ्रोनी फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट हैव ए थ्रोनी ट्रीज। थ्रोनी फॉरेस्ट जो होते हैं ये कांटेदार पेड़ों को कहा जाता है। दे आर फाउंड इन एरिया विद लेस रेनफॉल। ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे कम बरसात होती है। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं इसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। तो इस पेड़ जो फीचर्स पाए जाते हैं, लॉन्ग रूट्स। इन पेड़ों की जड़ें लंबी होती है। स्मॉल लीव्स, पत्तियां छोटी होती हैं। थिक बार्क, मोटी छाल होती है। और शार्प थ्रोन, कटीले कांटेदार, बहुत धारदार कांटे होते हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर कीकर, बबूल, डेट पाम। इस प्रकार के जंगलों में जो पेड़ पाए जाते हैं कीकर के, बबूल के और डेट पाम के पाए जाते हैं। खजूर का पेड़ जिसको आप कहते हो। दे आर फाउंड इन मोस्टली इन द ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट और कॉन्फिरियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन हिमालयन रीजन एंड अदर हिली एरियाज। ये माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं या पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन द डिफरेंट हाइट्स। इस प्रकार के जो पेड़ पाए जाते हैं ये अलग अलग हाइट के होते हैं। द चिर, देवदार, पाइन, स्पाउस, इस प्रकार के ट्री पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा रीजन। मैनग्रोव फॉरेस्ट ये डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट। इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। द सुंदरी ट्रीज इज एन इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ट्री जो होता है वो सुंदरी ट्री है। इन इंडिया मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टा ऑफ गंगा रिवर। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया में गंगा रिवर के पास ये पाए जाते हैं। द सुंदरबन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। सुंदरबन जो फॉरेस्ट है ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में पाया जाता है।
और इग्नोरेंस हैज़ लेड टू प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द फॉरेस्ट। हम जो इनकी उपेक्षा कर रहे हैं इसलिए जंगलों की स्थिति है। वी हैव लेस फॉरेस्ट एरिया देन मिनिमम रिक्वायर्ड। हमारे पास बहुत कम ही जंगल बचे हैं। वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बिकॉज ऑफ लेस फॉरेस्ट। हम आज जो बाढ़ का सामना कर रहे हैं, सूखे का सामना कर रहे हैं, जंगलों की कमी के कारण ये कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का संरक्षण। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट। ये कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि पेड़ों का बचाव किया जा सके, जंगलों का बचाव किया जा सके। फॉरेस्ट लॉज मस्ट बी ओबेड स्ट्रिक्टली। जो वन कानून बना है इसको बहुत कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। स्मॉल ट्रीज शुड नॉट बी कट एंड ट्रीज शुड बी प्लांटेड रेगुलरली। छोटे पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए और पेड़ों को हमेशा लगाया जाना चाहिए। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाना चाहिए। ट्राइबल पीपल शुड चेक ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। ट्राइबल पीपल को ये जो है चराने के लिए अवश्य इनको जाना चाहिए। वन महोत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। वी हैव ए लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन आवर कंट्री। हमारे देश में जंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई गई है जिसमें कि जानवरों को रखा जाता है या रहते हैं। द नंबर ऑफ आवर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इज डिक्रीजिंग। हमारे यहाँ जंगली जंतुओं की संख्या भी घटती जा रही है और गवर्नमेंट इज मेकिंग सेवरल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट endangered species by setting up wildlife sanctuaries and reserve। हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं जिनसे इन जानवरों को जो संकटग्रस्त हो गए हैं इनको बचाया जा सके। तो कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो नंबर 1 है कांजीरंगा नेशनल पार्क, नंबर 2 है कार्बेट नेशनल पार्क, नंबर 3 है सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल में है, 3 है मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम, फिर पेरियार जो ये है ये केरला में है, बांदीपुर पार्क है ये कर्नाटका में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, गिर गुजरात में है, सरिस्का रणथंभौर और भरतपुर ये राजस्थान में है। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।